और ये है किंग साइज रूम. ऑलराइट, सो दिस इज आवर कोमड़ी वड़े थाली. ऑलराइट, आर यू गाइज रेडी फॉर इट? 1 2. यू हैव पार्किंग राइट अप हियर. और यहाँ पे जब लोग खेलते हैं तो इतना आवाज़ होता है तो मतलब यहाँ पे आके डिसअपॉइंटमेंट ही. वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग. एज यू ऑलरेडी नो, दिस वीडियो इज़ अबाउट आवर स्टे एट मैंगो वैली रिसोर्ट गणपतिपुळे. So here we are starting from the resort property with ample parking and general space. I want to start with the road that leads to the resort. Many people like me like to know कि resort तक जाने वाले roads कैसे हैं. So let's start with that. Probably this is the first property that I stayed at जहाँ room से reception जाने के लिए we had to use our vehicle. The premise is huge और आगे drone shots में आप वो देख पाओगे. I could not record while going to the resort, so I recorded while exiting from the resort. So with these clips, at least आपको पता चलेगा कि यहाँ आने वाले रास्ते कैसे हैं. This is going to be the uphill drive. Resort समंदर से दूर थोड़ा ऊंचाई पे है. Main road is good enough for 2 vehicles. This temple is a good landmark. If you are coming from Nevre Fata, as per the Google Maps, you will eventually come here. Now this road is very narrow and only one vehicle can fit in. ये रास्ता आपको कनेक्ट करवाता है आरे वारे गणपतिपुळे रोड से. सो आते वक्त हम एज पर गूगल मैप्स यही रास्ते से आए थे, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये रास्ता ना लें. प्रॉब्लम इज़ द रोड इज़ नैरो एंड हैज़ ब्लाइंड स्पॉट्स एट वेरियस टर्न्स. बेटर नॉट टू टेक द रिस्क, राइट? If you take right, you will reach गणपतिपुळे. If you take left, you will reach आरेवारे. So यहीं से रिसोर्ट के लिए अच्छा रास्ता है. आप गणपतिपुळे से आ रहे हैं तो सीधा चलते रहे जब तक आपको ये बोर्ड नहीं दिखाई देता. बस यहीं से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है. रोड अच्छा है, थोड़ा बड़ा भी है, और आप वही मंदिर के पास आ जाओगे जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था. So this is the Blue Waters restaurant that they have. This is in-house restaurant and this is their menu. इनके पास काफ़ी वैरायटी है. अगर आपको कुछ देखना रहेगा तो you may pause and see the video. चिकन, नॉन वेज सारा कुछ है. सी फूड है, कोकनी स्टाइल फूड भी है, जैसे कि कोकनी स्पेशल, कोमड़ी वड़े. बाकी आपके लिए सी फूड का पॉम्फ्रेट, उसके बाद सुरमई, बांगड़ा फ्राई, प्रॉन्स, ये सब भी है. एंड देन चिकन के तो डिशेस है ही. सो दिस इज़ देयर इंडोर सीटिंग. काफ़ी स्पेशियस है. यहाँ पे आप बाहर भी बैठ सकते हो और वहाँ पे है सामने स्विमिंग पूल. अभी फ़िलहाल दिस इज़ डे 1, तो हम लोग इवनिंग में डिनर करने आए हैं. यहाँ पे कुछ म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ अ डांस फ्लोर. Alright, so this is our कोमड़ी वड़े थाली. So what we have is, this is called as वड़ा. This is called as मालवनी वड़ा specifically. इसको कोमड़ी वड़ा इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये कोमड़ी है, that is मुर्गी, चिकन एंड देन वड़ा. So this is कोमड़ी वड़े थाली. We have सोल कड़ी, राइस, चिकन करी, सूखा चिकन, देन प्याज, नींबू एंड देन यहाँ पे एग मिल रहा है. तो ऑलराइट, अच्छी बात है. देखते हैं कैसी टेस्ट है. So this is what we have. We have poha. Here we have idli sambar. So this is idli. Here we have sambar. And then this is my favorite. So here we have vada. And then I'm not sure what this is. Okay, this is pav. Then you have set dosa. And then some sprouts, fruit. And then here you have your cornflakes and milk and tea. So this is how our breakfast looks.
सो हाफ फ्राई 2, दिस इज़ रेगुलर मसाला ऑमलेट, मैंने लिया है कलिंगड़ वाटरमेलन, 2 बटाटा बड़ा, पोहा, स्प्राउट्स, और मैडम इडली खा रही है। और फिर इंटरेस्टिंगली आपका जो काउंटर है जहाँ पे आपको ऑमलेट वगैरह मिलेगा वो वहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे आप जाके ऑर्डर दे सकते हो। ओके, सो अभी हम एक रूम का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू एंटर। इनके पास 2 लॉकिंग सिस्टम है, एक जो लैच हमने जो रिपेयर करवाया और एक ये ताला वाला सिस्टम, ताला वहाँ पे रखा है। और ये है किंग साइज़ रूम। रूम का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, स्पेशियस है रूम फॉर श्योर, बट द थिंग इज़ इसको रिवैम्प का ज़रूरत है, जो कि आपको अलग अलग क्लिप्स में मैं बताऊँगा। फ़िलहाल मैं रूम का ओवरव्यू दे देता हूँ। एंटर करते ही यहाँ पे है एसी आपका विंडो, बट यूजुअली वो बंद ही रहता है क्योंकि कोई व्यू नहीं है। ये है आपका बाथरूम, ठीक ठाक स्पेशियस है। बाल्टी दिया है विच आई लाइक। आपके पास है हेयर ड्रायर। ये वाला मिरर क्यों यूज़ करते हैं पता नहीं, बट ये वाला मिरर भी है। गीज़र, तो हॉट वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर आप इस रूम में रहते हो तो इस पाइप से थोड़ा संभल के रहिएगा। अगर आप गर्म पानी चालू करते हैं तो ये बहुत गर्म हो जाता है, मुझे जोर का झटका लग गया था। नो कंप्लेंट्स विद दी वॉशरूम। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो आई थिंक ये टेबल वो साइड का है, पर ये लोगों ने यहाँ पे रखा। बट आपके पास इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा है, जो कि हर रिव्यू में मैं मेरे बताता हूँ। तो लाइट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अंधेरा अंधेरा नहीं लगता। फर्नीचर की कोई कमी नहीं है। आपके पास ये ऑफिस डेस्क दिया हुआ है, ये स्टैंडिंग लैम्प काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद टीवी, बिग साइज़ टीवी है, मतलब एटलीस्ट रूम के हिसाब से। और यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉवर्स हैं। ये पता नहीं लोकल ऑपरेटर है, बट चैनल्स अच्छे खासे हैं। आपके पास है सोफ़ा, नॉट एग्जैक्टली सोफ़ा सीट। और ये यहाँ पे रहता है, पर मैंने अभी वो सूखने के लिए वहाँ पे रखा है। ये मैं पर्दे नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि अगले क्लिप में आपको पता चलेगा क्यों। और ये है आपका कबर्ड लॉक के साथ आता है। कबर्ड में काफ़ी जगह है। लॉकर सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे हुआ करता होगा, यहाँ पे मार्क दिख रहा है, पर निकाल दिया है अभी। रूम कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। यहाँ पे जो बेड दिए हुए थे, किंग साइज़ बेड नहीं था, तो यहाँ पे ट्विन बेड्स थे, तो इन्होंने ये जॉइन कर दिए हमारे लिए। बट या इसमें भी कुछ इशू था, वो मैं अगले क्लिप में आपको बताऊँगा। काफ़ी बढ़िया है स्पेस। ओके, व्यू और कंफर्ट या पीस वो इस रूम में नहीं है, वो मैं आपको अलग अलग क्लिप्स में इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, ये तो बताना भूल गया, फ़ैन सेंटर में है, काफ़ी अच्छा है ये। एसी तो यहाँ है ही। ठंडा होने में टाइम लगता है, बट अगेन ठंडा हो ही जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू मेक अ डिसीजन। रूम तो स्पेशियस है, नो डाउट। ऑल राइट, सी यू इन अ बिट। Okay, so this is the problem over here. So this is king's room, this is the premium room.
ये रूम अलॉट करने से पहले इन्होंने ये चेक नहीं किया है, तो ये बेसिकली लैच चलता नहीं है। आई थिंक दे न्यू द प्रॉब्लम बट दे थॉट के एडजस्टमेंट में चल जाएगा। ओके ये देखो यहाँ पे इस लैच का कोई यूज़ नहीं है, तो ये यहाँ पे अटक जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करके लगाना पड़ेगा ये। सो आई हैव रिक्वेस्टेड देम रिप्लेसमेंट ऑफ द लैच। वो लोग रूम चेंज करने वाले थे पर उनके पास किंग रूम्स अवेलेबल नहीं है। उन्होंने क्वींस रूम दिखाया बट बहुत ही छोटा है। एंड नाउ दे हैव फिक्स द लॉक। सो कल रात को वो आए थे और उन्होंने लॉक फिक्स कर दिया, तो नाउ इट गेट्स लॉक्ड ईजीली। सो फ्रॉम सर्विस पर्सपेक्टिव आई लाइक दैट पार्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी एज वेल। एक दो पॉइंट्स है जो मैं नॉट सो गुड वाले लिस्ट में डालना चाहूँगा, जैसे कि ये फर्नीचर हो गया या डेकोरेशन हो गया, इट इज़ ऑल आउटडेटेड राइट नाउ। सो दिस रूम पर्टिकुलरली नीड्स रिवैम्प और रिनोवेशन। तो यहाँ पे कुछ तो जुगाड़ काम किया है पेंट का, बट ये पूरा फर्नीचर पे इन्होंने पेंट कर दिया। फर्नीचर का भी हालत कुछ अच्छा नहीं है, सब जगह से ऐसे सब निकला हुआ है। यहाँ पे तो पूरा निकल ही गया है। आप अगर देखोगे वॉलपेपर एडिशन इज़ गुड बट टाइमली इसको मेंटेनेंस लगता है, तो यहाँ पे ये निकल गया है, यहाँ पे ये निकल गया है, और ये कंडीशन पूरे दीवार का है। यहाँ पे वायर निकल चुका है। आई थिंक यहाँ पे कुछ टेबल रखना चाहिए था इन्होंने, बट वो शायद वो साइड ही रख दिया इन्होंने। नाउ जो फर्नीचर का इशू है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप देख सकते हो यहाँ पे भी है वो, यहाँ पे भी नीचे से पूरा हालत ख़राब है फर्नीचर का, एंड बट इसका भी हालत इतना ठीक नहीं है। दिस होल क्लॉथ इज़ नॉट क्लीन, या फिर इसको कब जर्म फ्री किया था आई एम नॉट श्योर। Now being extra caring for my cars, the thing that I liked a lot is you have parking right up here, जो कि exactly आपके रूम के सामने है, तो आप जाके गाड़ी को कभी भी देख सकते हो, साफ़ कर सकते हो। Basically my kind of a thing which I liked. And the other thing that I liked is housekeeping का ऑफिस बोल सकते हो या जो भी है, वो सामने ही है यहाँ पे। ऑफ कोर्स फ़ोन करने के बाद दे एंटरटेन और सर्विस भी अच्छा है, बट आई मीन इफ़ यू वांट टू गो फिज़िकली ओवर देयर देन यू हैव द डायरेक्ट एक्सेस विच इज़ अ गुड थिंग। ऑल्सो द अदर पार्ट दैट आई डिड नॉट लाइक इज़ दिस गार्डन व्यू। सो बेसिकली जब मैंने इस होटल को अगोड़ा में बुक किया था तो बोला गया था कि द रूम हैज़ गार्डन व्यू, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द गार्डन व्यू दैट एनीवन वुड वांट। And when I open the door, I get welcomed by this water. Basically ये water है AC का। So ये जो AC हम लोग ऑन करते हैं, उस AC का पानी, ये मशीन यहाँ पे है, तो वो पानी सारा यहाँ पे accumulate होता है। And now we do not know what needs to be done, तो हमने हाउसकीपिंग को बुलाया है। इफ़ यू कैन सी चिपकली। और रेड तो और एक आइटम ऐड होता है नॉट सो गुड थिंग में, वी हैव एंट अटैक ओवर हियर। तो वहाँ कहाँ से तो एंट्स चल के आ रहे हैं। अगेन द डिसअपॉइंटिंग थिंग इज़ दिस पर्टिकुलर बेड। तो ये जो बेड है आई थिंक इट हैज़ कम्प्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल। ये जो है वो पूरा ऐसा अंदर दब जा रहा है और ये ऐसा यू शेप हो गया है जो कैमरा में नहीं दिखेगा। तो अभी 2 दिन के लिए क्या करना है तो एडजस्ट कर लेंगे इस पर, लेकिन जो भी है इन्होंने इसको पहले देखना चाहिए था इफ़ दे आर चार्जिंग प्रीमियम फॉर दिस किंग रूम। Now I am going to show you the amazing view from this particular room. Alright, are you guys ready for it? 1, 2 and 3. So this is the view that we have: badminton court, pool table, table tennis table, and basically indoor game arena. I have never seen such room setup ever. So अगोड़ा पे जब हमने रूम बुक किया तो वहाँ पे बोला था गार्डन व्यू है, तो आइडली इधर फ्रॉम दी फ्रंट फ्रंट साइड यू नीड टू हैव द गार्डन व्यू और फ्रॉम द विंडोज़ और इफ़ देयर इज़ बालकनी, बट हमें ये व्यू नसीब हुआ है।
पूरे इस ट्रिप में सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट यही है। So in this entire building you have king's room. So this is a separate section. यहाँ पे सारे king size rooms ही अवेलेबल है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये पूरा पैसेज है। अच्छी बात ये है जो मुझे खास करके पसंद है, आपके रूम के सामने ही आपका पार्किंग रहेगा, विच इज़ अ गुड बिट। यहाँ पे एक और दो विलाज है जो रेडी है। उसके पीछे वाला जो है वो विला बन रहा है। ये फाउंटेन है, रात को काफ़ी बढ़िया दिखता है, लाइटिंग वगैरह रहता है। और यहाँ पे इनका गोडाउन वगैरह है। वहाँ पे भी और एक है जो बंगलो बन रहा है। यहाँ पे इनका कॉन्फ्रेंस रूम है और इसके पीछे ही इंडोर गेम्स है। मॉर्निंग वॉक वाले पर्सन हो, अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, जॉगिंग करना आपको पसंद है तो ये काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, कहीं से भी जाओ, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है जो कि कनेक्ट होता है एक दूसरे को। सो एक ट्रैक की तरह ही है। सो राइट नाउ विल गो टू द इंडोर गेम्स सेक्शन। तो ये किंग्स रूम है। तो किंग्स रूम के बाजू में ही काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ पे है 2 बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, कैरम और ये स्केटबोर्ड है छोटे बच्चों के लिए, प्ले एरिया काइंड ऑफ थिंग। बट ओवरऑल इट इज़ नाइस। द ओनली डिसएडवांटेज इज़ ये जो इंडोर गेम्स रूम है वो कनेक्टेड है आपके किंग्स रूम से। जैसे कि आपने देखा होगा जो मुझे व्यू मिलता है मेरे रूम से वो है ये इंडोर गेम्स अरीना। और यहाँ पे जब लोग खेलते हैं तो इतना आवाज़ होता है, इतना आवाज़ होता है, तो बेसिकली इट्स टोटली डिस्टर्बिंग। तो वो एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पीछे के बाजू पूरा डेंस फॉरेस्टेशन टाइप है। तो ये मोस्टली काजू के पेड़ है सारे। हो सकता है शायद बारिश में यहाँ से झरना बहता हो, तो वो पाथ है यहाँ पे। सो यहाँ का जो स्टे था वो ना ही काफ़ी बढ़िया था और ना ही काफ़ी घटिया था। सो इट वाज समवेयर इन द मिडल। यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो सर्विस, स्पेशली द हाउसकीपिंग स्टाफ। हाउसकीपिंग स्टाफ में मोस्टली फ़ीमेल ही है और वो काफ़ी केयरिंग है और अटेंटिव है। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत आपकी हेल्प कर देती है, विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरा चीज़ है रेस्टोरेंट। आई वुड से ठीक ठाक ही था। जैसे कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे आप आए हो और आपको कोंकणी फूड चाहिए या रत्नागिरी स्पेशल फूड चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा लैक करता है। इवन द फ़िश फ्राई जो है, आई एम बीइंग कोंकणी, आई अंडरस्टैंड कि फ़िश फ्राई कैसे टेस्ट करता है। अच्छा फ़िश फ्राई आई मीन टू से, तो वो उतना मतलब अच्छा नहीं था। येस, यू कैन ईट एंड यू कैन एन्जॉय द मील विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट एक जो रहता है ना कि वाव फैक्टर, वो वहाँ पे थोड़ा लैकिंग है। तो अगर आप बाहर कहीं पे भी जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे घरगुती खानावर जिसे बोलते हैं वो है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक कोंकणी फूड मिलेगा। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि वो किंग्स रूम के एरिया से काफ़ी दूर है, जो होटल नैवेद्यम उसे बोलते हैं। माइट भी वहाँ पे खाना अच्छा हो तो आप ट्राई कर सकते हो। द अदर थिंग इज़ ये थोड़ा सिटी एरिया से दूर है, तो आपको अगर कोई चीज़ का ज़रूरत है तो इधर यू नीड टू टेल द रिसेप्शन इन एडवांस और यू नीड टू ट्रैवल ऑल द वे टू रत्नागिरी टू गेट दैट थिंग। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपके सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे लेके आइए।
और जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो है रूम्स। येस, द रूम इज़ स्पेशियस बट द प्रॉब्लम इज़ आपका रूम ना ही कोई व्यू है, और अगर कोई पीस एंजॉय करने आया है जगह का तो रूम से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड आई डोंट नो हु द आर्किटेक्ट इज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इंडोर गेम अरीना और कॉन्फ्रेंस रूम जो आपके गेस्ट रूम्स है, यानी गेस्ट के जो रूम्स है, उसके साथ कौन अटैच करता है यार। मतलब हम लोग सोने का ट्राई कर रहे थे दोपहर में, और जो बाकी के गेस्ट है वो इंडोर गेम्स में आके बैडमिंटन खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे, टेबल टेनिस खेल रहे हैं। नींद का पूरा वाट लग गया। तो बेसिकली दैट इज़ वन इशू। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे मतलब समंदर का व्यू ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर ये प्रॉपर्टी ने कुछ अगर ऐसे मतलब डेवलप किया रहता है, जैसे मचान हो गया, या मतलब जिसको हम लोग माची भी बोलते हैं, या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे यहाँ से ही सनसेट एंजॉय कर सके, ना कि आपको आरे वारे व्यू पॉइंट या फिर आपको भंडारपुरे वाला जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे जाना पड़े। तो वो एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं ताकि यू कैन एंजॉय द सनसेट। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो क्वींस रूम है वो काफ़ी छोटे हैं, मतलब उसको क्वीन रूम भी नहीं बोल सकते। शिरडी में आप अगर गए हो तो शिरडी में जो होटल्स रहते हैं ना, मतलब छोटा सा जो रूम रहता है, एक बेड और एकदम कंजेस्टेड प्लेस, वैसे वाले क्वींस रूम है। आई वुड प्रेफर के उससे बेटर तो ये है किंग्स रूम, अगर आपको स्पेस चाहिए तो, और अगर आप बच्चे के साथ हो या एक दो बच्चों के साथ हो। वाई आई एम बीइंग सो क्रिटिकल, बिकॉज हमें अराउंड पड़े 8000 प्लस पर नाइट, जो कि काफ़ी है। आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ क्रिसमस पीरियड, बट आई मीन स्टिल 8000 प्लस में आप एक्सपेक्ट करते हो क्वालिटी। 8000 प्लस से भी कम में मैं गोवा में रहा हूँ 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में। येस, और वहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहते हैं रूम्स, स्पेशली जो व्यू वगैरह रहता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, और सर्विसेज भी ज़्यादा अच्छी रहती है। और मैं जब भी कोई होटल बुक करता हूँ तो मैं उसका काफ़ी रिसर्च करता हूँ, पर इस बार मैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट कर नहीं पाया, तो आई रिलाइड ऑन दी ऑनलाइन वेबसाइट्स। जैसे हमने अगोडा से बुक किया, वहाँ पे क्लियरली लिखा था कि गार्डन व्यू है, सो आई डिड ट्रस्ट देम, बट मतलब यहाँ पे आके डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ। यहाँ का स्पा अच्छा है, सो वी ट्राइड दैट। सो यहाँ पे कौन लोग आ सकते हैं? अगर आप यहाँ पे एंजॉय करने आ रहे हो विथ बिगर फैमिली, जहाँ यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह का जो फैसिलिटी है, और ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है, तो उसके लिए ये अच्छा प्रॉपर्टी है, अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप आ रहे हो फैमिली के साथ टू एंजॉय द पीस, काम एंड रिलैक्सिंग हॉलीडे, तो वो थोड़ा आपको यहाँ पे लैक करेगा, स्पेशली इन द किंग्स रूम। आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वींस रूम, बट क्वींस रूम में स्पेस का इशू है। सो या ट्रेड ऑफ्स है, तो आप देख सकते हो कैसे है। बट या आई मीन ओवरऑल इट वाज एवरेज एक्सपीरियंस। तो यही था मेरा फीडबैक और रिव्यू इस प्रॉपर्टी का। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।